से नीट पर प्रदर्शन किया जा रहा है। जयपुर में जिला कलेक्ट्रेट सर्किल पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से, नेताओं की ओर से प्रदर्शन देखा गया है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है। नीट पर शाम को एनएसयूआई की तरफ से मशाल जुलूस निकाला जाएगा और इसी बीच इस वक्त कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरकर नीट के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। री नीट की मांग की जा रही है। ये तस्वीरें राजधानी जयपुर की, जहां पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है। जयपुर में सड़कों पर उतर करके नीट पर एनएसयूआई शाम को मशाल जुलूस भी निकालेगी। ये बड़ी जानकारी। नीट में धांधली के खिलाफ देश भर में कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है, जिसमें लखनऊ, हैदराबाद, जम्मू, जयपुर, पटना में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हुए हैं, प्रदर्शन किया है। लखनऊ में पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प होने की भी खबर मिली है। तो वहीं राजधानी जयपुर की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट सर्किल पर इकट्ठा होकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। नीट के खिलाफ, नीट परीक्षा में धांधली के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का ये विरोध प्रदर्शन, देशव्यापी विरोध प्रदर्शन, जिसमें जयपुर की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी आ गई है। लखनऊ में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प होने की जानकारी मिल रही है। बैरिकेडिंग को लांघने की कोशिश की और इसी दौरान सामना हुआ पुलिस से। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। लखनऊ की, हैदराबाद में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में सड़कों पर उतरे हैं। नीट के खिलाफ धांधली को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। हैदराबाद के नीचे जयपुर की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जम्मू की तस्वीरें भी, और पटना में देखिए किस तरीके से ढोल नगाड़े बजाते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतर करके नीट की खिलाफत कर रहे हैं। री नीट की मांग की जा रही है। नीट परीक्षा में इस बार धांधली को लेकर के परीक्षा को रद्द करने की मांग की जा रही है। साथ ही साथ इस पूरे प्रकरण की जांच करवा करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। और इसी बीच राजधानी जयपुर के चौमू से बड़ी खबर है, जहां पर बिजली पानी के संकट पर लोगों में गहरा आक्रोश है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तहसील पर प्रदर्चन किया। विधायक शिखा बराला का इस दौरान सरकार पर निशाना भी देखने को मिला। ग्रामीण इलाकों में अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। तो जहां राजधानी जयपुर में कांग्रेस के कार्यकर्ता गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में नीट के खिलाफ सड़क पर उतरे हुए हैं, वहीं चौमू में शिखा बराला के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अघोषित बिजली कटौती और पानी के संकट पर आक्रोश प्रकट करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बिजली कटौती से भी पेयजल की व्यवस्था प्रभावित हुई है और इसी बीच काफी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता चौमू में इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब बिग ब्रेकिंग है कोटा से, जहां पर हनोतिया गांव के पास में सिलाई सिखाने के लिए जा रही 2 लड़कियों की सड़क हादसे में मौत हुई है। दोनों को सड़क के किनारे तेज रफ्तार एक इनोवा कार ने टक्कर मारी थी। हादसे के बाद दोनों लड़कियां उछल करके करीब 30 फीट खाई में गिर गईं और मौत के मुंह में समा गई। गंभीर घायल दोनों युवतियों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने इस मामले में एक ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। वहीं गमगीन माहौल में दोनों मृतक सहेलियों के शवों का पोस्टमार्टम कर परिजनों को पुलिस ने सुपुर्द किए शव। दोनों की मौत के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। दोनों लड़कियों के शवों को देखकर माता पिता बदहवास हो गए और आपको बता दें कि दोनों ही लड़कियों के परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है। एक वर्षा नागर नाम की लड़की और ज्योति प्रजापति, दोनों ही पावर हाउस बस्ती शांति कॉलोनी शिमला की रहने वाली थी। 22-23 साल की उम्र थी। दोनों के मकान पास है। के लिए पावर हाउस बस्ती के सामने जो नेशनल हाईवे 27 है, वहाँ रेलिंग पर साधन का इंतजार में बैठी हुई थी। कोटा की तरफ से एक इनोवा गाड़ी आई, जिसके चालक द्वारा तेज गति का फल प्रवेश चलाकर इन दोनों बच्चों के टक्कर मार दी। इसे दोनों बच्चे उछलकर दूर जा गिरी, इनके चोटें आई और इनकी मौके पर डेथ हो गई। और अब भीलवाड़ा से बिग ब्रेकिंग है, जहां पर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर विभिन्न छात्र संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया है। महिला आरक्षण को 50% करने का विरोध कर रहे हैं छात्र संगठन। कलेक्ट्रेट के बाहर टायर जलाकर के प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया और महिला आरक्षण को यथावत रखने की मांग उठाई गई है।
भीलवाड़ा की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। महिला आरक्षण को नौकरियों में 50% करने का विरोध हो रहा है, खिलाफत की जा रही है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में 50% महिला आरक्षण करने के सरकार के फैसले के खिलाफ नौजवान प्रदर्शन कर रहे हैं। भीलवाड़ा की तस्वीरें जहां पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और प्रदर्शन किया गया। तो वहीं अमीर बनने के ऐसे शॉर्टकट के बारे में शायद ही आपने सुना होगा। अगर नहीं सुना तो जिस शॉर्टकट का रास्ता था किसी का कत्ल और कत्ल के बाद फांसी की रस्सी को तांत्रिक के पास लाना, तांत्रिक ने उन लोगों को यही कहा था। आखिर कत्ल किसका हुआ, फांसी की रस्सी, मनी या मर्डर का ये खुलासा आपको हैरान कर देगा। फांसी की रस्सी दिलाएगी मनी, लालच का खेल दांव पर जिंदगी, तांत्रिक की बिसात दोस्त का मर्डर, रईस बनने की चाहत वो बन गए कातिल, अंधविश्वास में खूनी खेल। काला नकाब ओढ़े ये चेहरे जो आपको नजर नहीं आ रहे होंगे, लेकिन रईस बनने की चाहत में इन लोगों ने जो गुनाह किया उसे सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। ऐश के शॉर्टकट के लिए एक तांत्रिक के बहकावे में आरोपी आते गए या कहें उसके इशारों पर नाचते रहे। वो तांत्रिक भी इस गैंग में शामिल है। अब तांत्रिक ने क्या कहा उससे पहले आपको इस नदी के पास ले जाते हैं। यहाँ एक लाश तैर रही है। ये लाश थी 30-35 साल के राहुल की, जिसे फांसी पर लटकाया गया। ये 15 तारीख को एक डेड बॉडी बंजर नदी के नीचे मिली थी, जिसमें कि उसके पीठ पे एक बड़ा सा पत्थर बंधा हुआ था और कुछ चोट के निशान भी थे। प्राइमा फेसिया ये मर्डर केस लग रहा था। पीएम रिपोर्ट में भी इस बात की पुष्टि हुई, तो उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया। मंडला के महाराजपुर थाना इलाके में वारदात हुई। बंजर नदी के नेवर गांव में नदी में राहुल नाम के शख्स की लाश मिली थी। तफ्तीश में यह खुलासा हुआ कि राहुल की हत्या दौलत के लिए की गई थी, लेकिन दौलत पाने का तरीका भी हैरान करने वाला है। और जब विवेचना हुई तो एक नया तथ्य सामने आया कि यह पूरी तरह से अंधविश्वास, झाड़ फूक और तंत्र मंत्र का के बेसिस पर यह हत्या की गई है। दरअसल तांत्रिक को फांसी वाली रस्सी चाहिए थी, जिसने ये कहा फांसी लगी रस्सी से वो दौलत की बारिश कर देगा। राहुल को शराब पीने की लत थी। उसके दोस्त यानी आरोपी उसे अपने साथ शराब पिलाने के बहाने ले गए। उसके बाद उसे फांसी लगाई, फांसी वाली रस्सी ली और तांत्रिक को कॉल किया। कुछ लोगों के पास ये दिमाग में बात थी कि हमें यदि कोई ऐसी रस्सी मिल जाए जिससे किसी ने फांसी लगाया है तो उस रस्सी से पैसों की बारिश होगी। महाराजपुर पुलिस ने तांत्रिक दिलीप नामदेव, आरोपी सोनू कछवाहा, प्रशांत कछवाहा, नितेश कछवाहा और सुखचैन को गिरफ्तार कर लिया है। तो 4 लोगों ने मिलकर प्लानिंग बनाई। उसमें इसको, चूंकि मृतक की कमजोरी थी शराब पीने की, उसको शराब पिलाया और उसको एक फांसी के फंदे में लटका दिया। और जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसके पीठ पर पत्थर बांध करके नदी में फेंक दिया। और उस रस्सी के बेसिस पे उन्होंने एक तांत्रिक से कांटेक्ट किया कि हमें रस्सी मिल गई है, इसकी पूजा कर लेते हैं। आमतौर पर चूंकि अंधविश्वास है, ऐसा कोई संभव नहीं है। पूजा पाठ की गई बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो फिर इनको रवाना कर दिया कि आप कोई अच्छी रस्सी लेकर आए। तंत्र मंत्र की बिसात में इंसानियत का कत्ल हुआ, दांव पर दोस्ती का रिश्ता लगा और बेकसूर राहुल को जान से हाथ गंवाना पड़ा। और इसी बीच राजसमंद के भीम इलाके से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर सड़क के किनारे पर एक महिला का शव पड़ा मिला है। अज्ञात महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं हाईवे के किनारे पुलिया के नीचे नाले में यह शव मिला। राहगीरों ने भीम पुलिस को इससे लेकर सूचना दी। मौके पर भीम थाना पुलिस पहुंची और कुशलपुरा तारकोटड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग की घटना बताई जा रही है। बहरहाल इस महिला की शव की शिनाख्त करने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। अज्ञात महिला का शव भीम में सड़क के किनारे पड़ा मिला है। इसके बाद पुलिस मौके पर जानकारी मिलते ही पहुंची। पूरे मामले को लेकर तफ्तीश जारी है। उधर डीडवाना जिले के नावा सिटी के पाचोता की अरावली पहाड़ियों में फिर से पैंथर नजर आया है। 2 नील गाय को इस पैंथर ने शिकार पहले बनाया था। पैंथर सीसीटीवी में कैद हुआ है और पैंथर नजर आने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है।
दिन भर जंगलों में रहने वाले मजदूर डर के साए में हैं। डीडवाना की ये तस्वीरें जिनमें आप देख सकते हैं सफेद घेरे में पैंथर किस तरीके से विचरण कर रहा है निर्भय होकर के, और पैंथर के निर्भय विचरण से ग्रामीण भयभीत हैं। गांव में पैंथर की खबर आग की तरह फैल चुकी है, हर कोई डरा हुआ है। वन विभाग को सूचना दी गई है और वन विभाग अब ट्रैप की कार्रवाई करेगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस पैंथर ने 2 नीलगायों को निशाना बनाया है। फिलहाल ये पैंथर कैमरे में कैद हुआ है। सीसीटीवी की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। और इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर के बड़ी खबर। केजरीवाल की जमानत पर फिलहाल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी होने तक रिहाई की प्रक्रिया पर रोक लगी रहेगी। ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल को मिली जमानत को चुनौती दी है और कल राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी। ईडी ने इस जमानत के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट में इसे चैलेंज किया और ईडी की ओर से यह कहा गया कि कल रात 8 बजे कोर्ट का आदेश आया। अभी पूरा ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ, हमें अपनी पूरी बात करने का मौका नहीं मिला। ईडी ने जमानत को चैलेंज करते हुए अर्जेंट स्टे की मांग की। केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे या नहीं, या हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद तय होगा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही हाईकोर्ट अपना फैसला इस पूरे मामले पर सुनाएगा। लेकिन यह तय है कि जो निचली अदालत की तरफ से फैसला पारित किया गया था जमानत का, उस पर कोर्ट ने तब तक रोक लगा दी है। कहा कि जब तक हाईकोर्ट तय नहीं करेगा कि जमानत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तब तक निचली अदालत के फैसले पर रोक रहेगी। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने रेलवे स्टेशन पर बने हॉल में योगाभ्यास भी किया। इस दौरान विधायक ताराचंद सारस्वत, पूर्व विधायक बिहारी लाल बिश्नोई, मेयर सुशीला राजपुरोहित समेत कई बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मंत्री के साथ योग किया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि बीकानेर के रेलवे फाटकों की समस्या का हल करवाने के साथ ही बीकानेर को सेरेमिक और फर्टिलाइजर के क्षेत्र में एक हब के रूप में तैयार करना उनकी प्राथमिकता होगी। और इसके साथ ही उन्होंने सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने योग किया। लगता है और कार्यकर्ताओं ने भी जोश, और कार्यकर्ताओं ने कहा मुझे कि इस बार आप रेल से आ सकते हो क्या। तो रोड से आने की बजाय जो मैंने रेल का रास्ता सुना, तो रेल के विकास में तेजी आएगी ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत कुछ प्रायोरिटीज है, बहुत कुछ प्लानिंग्स है आपकी। बीकानेर पहुंचे उत्साह तो है ही, लेकिन उस पर कुछ बातचीत करें। देखिए, सबसे बड़े वर्षन देखिए अभी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने एक निर्णय लिया 2450 मेगावाट के 3 सोलर पावर पार्क यहाँ बनेंगे बीकानेर में। इसमें रोजगार के अवसर भी सर्जित होंगे और जो सेरेमिक हब बनेगा अजमेर, उसमें भी बीकानेर का विकास भी होगा, रोजगार के अवसर भी होंगे। तो ये फाटकों की समस्या है, इसका हम स्थायी समाधान की ओर बढ़ गए हैं। जो दोहरीकरण होने वाला है बीकानेर रेलवे स्टेशन से लालगढ़ रेलवे स्टेशन। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भीलवाड़ा में अनूठा योग शिविर लगाया गया। इसमें पानी के अंदर योग का अभ्यास करवाया गया। शहर के एक निजी स्विमिंग पूल के में इस योग को करवाया जा रहा है। इसे एक्वा योगा कहा जाता है और विदेशों में इसका काफी चलन बताया जाता है। इससे शरीर को काफी फायदे मिलते हैं। बताया यह भी जा रहा है कि पानी में योग करना काफी चैलेंजिंग हो जाता है और इसकी वजह से ये एक तरह से थेरेपी का काम करता है। जिसको भी कमर में, घुटने में और अन्य दर्दों की समस्या है, उनके लिए ये योग काफी फायदेमंद बताया जाता है। तो देखिए, स्विमिंग पूल में योग करते नौजवान युवाओं की तस्वीरें। तो आज विश्व योग दिवस है और अलग अलग तस्वीरें विश्व योग दिवस पर देखने को मिली। कोटा में जल योग देखा गया, जहां पर बड़ी तादाद में लोग जल अभ्यास के साथ जल की सतह पर योग करते हुए नजर आए। लंबे समय से जल में योग की ये सभी लोग ट्रेनिंग कर रहे थे और आज सामूहिक रूप से जल योग में ये नजारा सभी ने पेश किया। देखिए तस्वीरें कोटा से जो आई हैं।
विश्व योग दिवस के अवसर पर आज स्विमिंग पूल में भी बच्चों के द्वारा योग किया गया। जिस प्रकार से हम लंबी और गहरी सांस लेके और योग साधना करते हैं, फिर उसको रोकते हैं, फिर धीरे धीरे छोड़ते हुए हम प्रक्रिया करते हैं, उसी प्रकार से जब हम बच्चों को तैरना सिखाते हैं तो सबसे पहले बबलिंग सिखाते हैं। बबलिंग का मतलब यही होता है कि सबसे पहले बच्चे पानी में सांस छोड़ें। और अब बात एक ऐसे कातिल की जिसने हत्या के बाद लाश के राज और कत्ल के राज को छिपाने के लिए कई तरकीब लगाई। और देखिए आप ये सनसनीखेज वारदात। एक लाश जो बदलती गई ठिकाना। पहले पत्थर के बीच राज छिपाया, फिर कातिल कंधे पर ले गया लाश। पार्टी के बाद चौकीदार कैसे हुआ गायब। जंगल में सुसाइड जो एक कत्ल है। ये गुमशुदगी थी फॉरेस्ट विभाग में काम करने वाले चौकीदार राम सजीवन यादव की। 16 जून को राम सजीवन ड्यूटी गए, फिर दोस्तों के साथ पार्टी की, लेकिन उसके बाद रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। इधर पार्टी में शामिल एक शख्स राम सजीवन की बाइक लेकर उसके घर आया। उसे भी नहीं पता था राम सजीवन कहां लापता हो गया। रहस्य गहराता जा रहा था और इस मिस्ट्री का कनेक्शन जुड़ा इस जंगल से। जंगल में पेड़ पर फांसी के फंदे पर झूलती मिली चौकीदार राम सजीवन की लाश। 16 तारीख को एक चौकीदार का जो दैनिक वेतनभोगी था राम सजीवन यादव, ये अपने घर से गायब हो गए थे, जिनको 17 तारीख को एक इंसान के कायम किया था बड़ौदा थाने में। और उनकी जो बॉडी है वो एक पेड़ से लटकी हुई केलोरा के जंगलों में ही मिली। इस पर तुरंत एक टीम गठित कर उसकी विवेचना की गई। जो भी संदिग्ध थे उनसे पूछताछ की गई। सतना के चित्रकूट के बरौंधा थाना इलाके का ये मामला है। केलहौरा के पास जंगल में लाश मिली, लेकिन मामला संदिग्ध था। लाश पर चोट के निशान थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि ये तो हत्या का मामला है, यानी जंगल में सुसाइड की ये तस्वीर दरअसल मर्डर है। जो शख्स बाइक लेकर आया था उस पर भी मृतक का परिवार शक जाहिर कर रहा था, लेकिन कातिल कोई और ही निकला। पूछताछ की गई, इसमें रामदस जो मवासी है, उम्र 26 वर्ष, निवासी पटनी, हाल निवास किलोरा थाना बरौंदा का है। इनके द्वारा जो राम सजीवन यादव को की गला घोट कर हत्या करना और उसको बॉडी को पत्थरों के पीछे छुपाना और रात्रि में ले जाकर पेड़ से फंदे पर लटकाना कबूल किया गया है। आरोपी रामजस मवासी जो अपने गुनाह के राज को छुपा रहा था, जिसने पहले लाश को पत्थरों के बीच छिपाया, फिर कंधे पर लाश लेकर 100 मीटर तक चला, उसके बाद मर्डर को सुसाइड की शक्ल दे डाली। फिलहाल अभी यही एक आरोपी है और इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्रिम इसमें कार्रवाई जारी है। फॉरेस्ट की जमीन पर घर बनाकर राम सजीवन का जमीन जोतना, लकड़ी काटने का विवाद और रुपए के लेन देन के पुराने झगड़े ने खूनी शक्ल अख्तियार कर ली। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सरस के नकली घी की जांच का दायरा बढ़ गया है। आपको बता दें कि डी-मार्ट में भी सरस का नकली घी मिला था और सभी जगह नकली घी सीज करवाया जा रहा है। ये देखिए एक और सनसनीखेज खुलासा, जिस पर आपको बता दें कि आई मार्ट में भी, हाइपर मार्ट, यहां पर भी नकली घी बरामद हुआ है। सभी जगह नकली घी सीज करवाए जा रहे हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर है।
प्रो वैदिक घी को प्रदेश भर में सीज करवाया गया है। ये प्रो वैदिक के नाम से लोगों को नकली घी बेचा जा रहा था, जिसका बड़ा खुलासा हुआ है। आई परमात्मा में भी सरस का नकली घी मिला है। बड़ी जानकारी इस वक्त की बड़ी खबर, मिलावटखोरों के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई की गई है। हाइपरमार्ट में सरस का नकली घी मिलने से हड़कंप मच गया है। सरस डेयरी की तरफ से भी जांच की जा रही है। और इसी बीच अनूपगढ़ से बड़ी खबर, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से 25 भेड़ों की मौत हुई है। नई मंडी गढ़साना के गांव 2 आरकेएम कुंडल की घटना है। भेड़ पालक को लाखों का नुकसान हुआ है। भेड़ पालक ने प्रशासन से क्षतिपूर्ति की मांग की है। बड़ी खबर इस वक्त अनूपगढ़ के इलाके से, नई मंडी गढ़साना में 25 भेड़ें मौत के मुंह में समा गई। दरअसल आकाशीय बिजली गिरी, जिससे इन भेड़ों की इतनी बड़ी तादाद में एक साथ मौत इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। बहरहाल भेड़ पालक ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि 25 भेड़ें एक साथ मर जाना उसके लिए बड़ा सदमा है और बड़ा आर्थिक नुकसान भी है। ऐसे में उसे आर्थिक सहायता दी जाए। और इसी बीच अनूपगढ़ के रायसिंह नगर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर गौरक्षकों ने गोवंश से भरा एक ट्रक पकड़ा। नेशनल हाईवे 911 टोल नाके के पास में ट्रक पकड़ा गया, जिसमें गोवंश भरा हुआ है। गोवंश को हालांकि मुक्त करवा लिया गया है और अब तमाम गोवंश को नजदीकी गौशाला भेजा गया है। बहरहाल पुलिस को भी इंफॉर्मेशन दी गई, सूचना दी गई। इसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पुलिस अब गौ तस्करों की तलाश कर रही है। ये बड़ी खबर अनूपगढ़ रायसिंह नगर से, जहां पर गौरक्षकों को कामयाबी मिली। वहां पर गोवंश से भरा एक ट्रक पकड़ा, पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और गौ तस्करों की तलाश लगातार जारी है। ड्राइवर कहते श्री राम जय गौ माता। लगभग 12 बजे बेसहारा गोरखा संघ की जो टीम थी वो पिछले 15 दिनों से नाकाबंदी शहर में कर रही है। हमें रोज सूचना मिलती है कि हमारे शहर से गौ तस्करी हो रही है, पर हमें आज तक जो गौ तस्कर है वो हमारे हाथ नहीं लगे। आज बड़ी बढ़िया कामयाबी हमें गोरखा संघ को मिली है। हमने इस ट्रक का पीछा किया, पीछा करने के बाद टोल नाके भी इस ट्रक को पकड़ा। पकड़ने के बाद इस ट्रक के अंदर 15 गोवंश हमने बरामद किए। बरामद करने के बाद हमारी पूरी टीम मौके पे पहुंची। पहुंचने के बाद प्रशासन को भी बुलाया गया। प्रशासन आया। प्रशासन आने के बाद हमने गौ माता को गौशाला के सुपुर्द कर दिया गया है। और इसी बीच अनूपगढ़ से बड़ी खबर, जहां पर जैतसर के पदमपुर मार्ग पर धरना दिया जा रहा है। दरअसल चिंकारा हिरण के शिकारियों की गिरफ्तारी की मांग लोग कर रहे हैं। हरिपुरा डाबला 3 MSD मुकलावा रोड को बंद कर दिया लोगों ने और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। शिकारियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। जैतसर के 2LC रोही में 2 चिंकारा हिरणों के शव मिले हैं। इन शवों को मौके पर रख करके लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। वन विभाग ने 3 संदिग्धों को हालांकि डिटेन किया है। संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। वहीं लोगों का कहना है कि चिंकारा हिरण के शिकारियों ने पहले भी इसी तरह की वारदात को अंजाम दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये दोनों को गोली लगी है और ऐसी घटनाएं प्राय होती रहती है। 2-3 साल में फिर ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि कहीं पानी लगाते हुए या रुखवाली करते हुए किसी को लग गई आदमी को, उस दिन बाद में बहुत बुरा होगा, इसका अंजाम बुरा होगा। इसलिए हमारी मांग है प्रशासन से कि जितनी सख्त कार्रवाई हो सके वो हमारे साथ करे। DFO साहब आए हुए हैं। यहाँ गांव 2LC के पास में कुछ शिकारियों द्वारा 2 हिरणों का गोली मारकर शिकार करने का प्रयास किया गया, जिसमें 2 हिरणों का शिकार हुआ, मृत पाए गए। उसके अलावा कुछ हिरण बिश्नोई समाज को संदेह है कि वो लेकर भाग गए यहाँ से। कल रात का प्रकरण है और वन विभाग को अवगत करवाया गया। इससे पीछे भी 2-3 शिकार प्रकरण में, कछुआ शिकार प्रकरण में बिश्नोई मंदिर कमेटी द्वारा मुकदमा करवाकर शिकारियों पर कार्रवाई करवाई गई। उसमें भी वन रक्षक तेजपाल और ये जो रेंजर है यहाँ का अशोक सिंह शेखावत, उसने लापरवाही बरती। पहले 4 तारीख को यहाँ हिरणों का शिकार और हुआ, उसमें भी उसको फोन किया गया, उसमें भी उसने कोई कार्रवाई नहीं की। बिग ब्रेकिंग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण खबरें बिहार और राजस्थान में।